ओम नमः शिवाय। मनुष्यों के जीवन में अनेकों काल बीतने के बाद एक समय आता है 21, 25, 30 साल की उम्र, जब मनुष्यों को एक जीवन साथी की तलाश होती है। सबको जीवन साथी प्राप्त होता है, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई भला हो, कोई बुरा हो। लेकिन जीवन साथी असल में कैसा होना चाहिए? क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए? क्या जीवन साथी को आप खुद चुन सकते हो या पूर्व से ही हमारा जीवन साथी कौन होगा इसका नियोजन होता है? ऐसा कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि मनुष्य के जन्म से पहले मनुष्य जब माता के गर्भ में जब एक आत्मा प्रवेश करती है, एक बॉडी में जब मनुष्य गर्भ में आता है, उससे पूर्व ही मनुष्य का जोड़ा यानी कि उसका जीवन साथी चुन चुका होता है। भगवान ने पूर्व से ही उनका मिलन करवा दिया होता है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात को सोचता है कि कौन होगा मेरा जीवन साथी। इसके बाद भी मनुष्य चिंतित होते हैं कि कौन हमारा जीवन साथी होगा। चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। चिंता चिता समान होती है। सब कुछ तय किया गया है। आपको कब, कहा, किससे, क्यों मिलना है, सब कुछ तय किया गया है। कब कौन से व्यक्ति से आप कहाँ पर मिलोगे वो बात भी तय है। किस जगह पर मिलोगे ये भी तय है। कौन से स्थान पर मिलोगे ये भी तय है। कौन से दिन, कौन से समय, कौन से प्रहर, कौन सा काल, हर एक चीज तय है। हम मात्र निमित्त है, बाकी सब उसने तय करके रखा है। दूसरी बात है, बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमारे जीवन में एक प्रेमिका आई थी, उसने हमें वादा किया, हमारे साथ प्रेम किया और फिर धोखा दिया। इसको धोखा नहीं कहते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से हमें कोई कुछ देने आता है तो हमसे कोई कुछ लेके चला जाता है, और जो रह जाता है वही हमारा जीवन साथी होता है। बहुत साधारण सी बात है, एक बात समझिए। आपने पूर्व जन्म में कुछ किया होगा तो आपके जीवन में कोई आएगा। यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया था तो यही आपको अंत तक मिलेगा, मतलब लास्ट तक आपके साथ वही रहेगा। यदि आपने किसी को धोखा दिया तो आपको भी इस जीवन में धोखा अवश्य मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन साथी ऐसा हो, क्या क्या गुण होने चाहिए। जीवन साथी में ये गुण हो कि पिता की आवश्यकता पड़ने पर आपका पति उस पिता की आवश्यकता को महसूस कराए। माता का ऐसा हो, यदि किसी पति को, किसी लड़के को माता की आवश्यकता हो तो उसकी पत्नी माता बन जाए और उसको हर चीज से मुक्त कराए। तो पति पत्नी का जीवन, एक जीवन साथी का जो संबंध होता है, वो देखने का तरीका जिस दिन आपका बदल लोगे, उस दिन मनुष्य इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएगा और जीवन साथी के लिए परेशान नहीं होगा। जीवन साथी का अर्थ क्या होता है? जो जीवन तक साथ दे वही जीवन साथी, और जो जीवन के बीच में छोड़ के जाए उसको कहते हैं कार्मिक, कर्म का जीवन साथी। आपके पास पैसा है और तब तक ही आपका जीवन साथी आपके साथ है, तो वो आपके पैसे का साथी है। आपके पास प्रॉपर्टी है और आपके पास प्रॉपर्टी चली गई और वो व्यक्ति भी चला गया, तो वो मात्र प्रॉपर्टी जब तक आपके पास रहेगी, प्रॉपर्टी होने का जीवन साथी है। आपके प्रॉपर्टी का जीवन साथी है, आपका जीवन साथी नहीं है। जिस समय वो व्यक्ति आपके जीवन में था तब तक ही आपके पास जितना कुछ था, धन दौलत सब कुछ आपके पास रहेगा, तब तक वो व्यक्ति रहेगा। जिस समय खत्म हो जाएगा वो चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन साथी ढूंढना है तो राम सा ढूंढो, शिव सा ढूंढो, कृष्ण सा ढूंढो। जीवन साथी ढूंढनी है, सीता सी ढूंढो, पार्वती सी ढूंढो, राधा सी ढूंढो।
जो कि आपसे मिलने के लिए दुनिया से लड़ जाए, वैसा जीवन साथी। पैसा आज है कल नहीं, आपका शरीर आज है कल नहीं, जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, सबको पता है। संसार का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन सब में होता है। तो किसी को भी प्रेम करोगे तो उसका भाव, उसका मन देख के प्रेम करना। यदि आपको जीवन साथी ऐसा प्राप्त होता है भगवान जैसा, तो आपके कई जन्मों की पुण्य, समझ लेना आप नसीब वाले हो। क्योंकि इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में, सबको मार के खाने वाले इस कलयुग में, लोगों के इस ख्यालों के कलयुग में आपको भगवान सा पति प्राप्त हुआ, भगवान सा वर प्राप्त हुआ। आपसे भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा किसी को प्राप्त नहीं होता है। और इसमें आपको प्राप्त हुआ है। जो शिव सा आपके लिए हजारों सालों तक, अनेकों सालों तक आपके लिए रुके, अनेकों दिनों तक आपके लिए रुके। जो राम सा हो, जो वनवास भी हुआ, हरण भी कर लिया, तो सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े दशानन लंकेश्वर से भी युद्ध करने को चल दिए। जो कृष्ण सा हो, इतना वैभव होने के बाद भी जिससे प्रेम किया उससे ही प्रेम किया। इसलिए कहते हैं कि जीवन साथी प्राप्त होना इस कलयुग में भगवान जैसा, देव जैसा, दूध जैसा बहुत असाधारण है। यदि आपको प्राप्त होता है तो आप किस्मत वाले हो, उनको आप पकड़ के रखना, जाने मत देना। जाने दोगे उसमें आप ही खुद भविष्य में आपको जब पता चलेगा कि ये दुनिया कैसी है, और इस दुनिया में मैंने उस इंसान को खो दिया जो इंसान ये दुनिया से अलग था। ये बात भी सदैव याद रखिए। और एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी जीवन साथी चुनने का मौका आए तो कभी भी उसके रंग रूप से, उसके वैभव से, उसकी कभी भी आप उसकी जो प्रतिक्रिया होगी उसके बारे में मत सोचना, उसका जो वैभव होगा उसके बारे में मत सोचना। क्योंकि कलयुग एक ऐसा ये है कि रातों रात यहाँ पर सब कुछ पलट जाता है। रातों रात जिस मनुष्य को हम देखते थे, रातों रात वो मनुष्य दिखना बंद हो जाता है। रातों रात हमने कल देखा था कि यहाँ पर कुछ था, वहाँ पर कुछ नहीं रहता है। इसलिए कलयुग बहुत तेजी से चलने वाला युग है मेरे यारों, मेरी माताएं बहनों। कृपया करके जीवन साथी ठीक से अपने जीवन साथी को चुने और आपके वर को चुनने के पश्चात उनसे विवाह पूर्ण करें। हर हर महादेव।